क्या माहौल क्या है 2024 का? मोदी जी आ रहे हैं, उसके बाद योगी जी आ रहे हैं। मोदी जी फिर उसके बाद योगी जी। बिल्कुल 100% को सोचना थोड़ी। मोदी योगी में ऐसा क्या है? काम अच्छा कर रहे हैं भाई साहब, इससे अच्छा काम और क्या होगा। अरे सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं और क्या चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं देश को बेच दिया मोदी जी ने, कुछ किया ही नहीं है, जनता परेशान है। हम तो नहीं परेशान है भाई, कोई भी नहीं परेशान है। अब राहुल गांधी को दुकानदारी करने को मिल गया, मोदी जी ने उसको काम दे दिया कि तुम बेटा दुकानदारी तो कुछ तो बोलो हमारे बारे में। तो उनका काम है बोलना, राहुल जी का काम तो कुछ करना नहीं है। तो कह रहे हैं देश को बचाना बहुत जरूरी है। देश किसने बचा वो बताएंगे? राहुल गांधी वो कहाँ से बचाएंगे भाई? उनकी सरकार थी, चाइना को जमीन दे दिया, पाकिस्तान समझौता कर लिया, वो तो आलू बना रहा है, वो तो बेवकूफ बना रहा है पब्लिक का। वाह जी, ये तो मोदी जी ने सब कुछ बचाया भाई, नहीं अब तक देश बिक गया होता, कंगाल हो चुका होता। और जैसे विपक्षी जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये सारे इकट्ठे आएंगे तो देश को बेचने का काम करेंगे, जोड़ने का काम नहीं करेंगे, ये देश को बेचने का काम करेंगे। वो गठबंधन जो हो रहा है सर, देश को बचाने के लिए हो रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है, इसको बोलते हैं ठग बंधन। गठबंधन वो होता है जैसे मोदी जी एक राजा हैं, मैं कहता हूँ एक राजा हैं, उनके पास 36 पार्टियाँ हैं, छोटे छोटे दल 36 पार्टियाँ हैं। तो एक राजा का मतलब होता है जो छोटा दल हो हमारे पास हो, आपका स्वागत है। लेकिन उसमें चेहरा तो एक ही मोदी जी का है ना, प्रधानमंत्री बनने के लिए। इनकी 26 पार्टियों में मुझे बता दो कौन सा चेहरा है प्रधानमंत्री बनने वाला? ममता दीदी कहती है हम बनेंगे, ठीक है, अखिलेश भैया कहते हैं हम बनेंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पीएम का चेहरा बताना जरूरी नहीं है, देश को बचाना जरूरी है, भाजपा लोकतंत्र खत्म कर देगी। ये तो वो बात हो गई, पूरी रामायण हो गई, पता नहीं लगा सीता कौन है राम कौन है? मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद योगी जी बनेंगे, और उसके बाद कोई लायक ही नहीं है, कोई भी लायक नहीं, 100% नहीं, लिखवा लो मेरे से भाई, कोई भी लायक नहीं है मोदी और योगी के अलावा। बीजेपी ना हारी है ना हारेगी। सबसे बड़ी बात जो मोदी जी योगी जो काम कर रहे हैं वो देश के हित में सारा काम हो रहा है, देश के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। ना मोमडन भाई दुखी, ना हिंदू दुखी, ना सिख दुखी, ना ईसाई कौन दुखी बताओ मेरे को? सारे खा कमा रहे हैं, और क्या चीज़ से अच्छी और क्या चाहिए मेरे को, और देश को क्या चाहिए? ये तो जितने ठग बंधन वाले आएंगे ना, ये तो भैया लड़ाने का काम करेंगे, समझ रहे हो? इनका काम ही ठग बंधन। ये 26 पार्टी होंगे, वो कहेगा आधा हिस्सा मुझे दो, आधा हमें दो। जैसे कांग्रेस के टाइम में था ना, खाओ और खाने दो। कांग्रेस क्या काम करती थी? पैसा आता था वो खाती थी, और अपने खास बंदों को जोड़ के उनको मतलब यूनिट बना रखा, तुम्हें इतने खाने, तुम्हें इतने खाने, तुम्हें इतने खाने, हमें सबसे ज़्यादा खाना है। कांग्रेस काम था। और मोदी जी सच्चे आदमी को कहते हैं ना बेटा खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और खाने की कोशिश करोगे ईडी भेजूंगा तुम्हारे साथ पीछे। मोदी जी का ये काम। और योगी जी की तो बात ही अलग है, वो तो भगवान एक ही बस पहनते हैं, वो आ जाएंगे तो भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी। तो एक बार बस जय श्री राम। ठीक है, क्या शुभ नाम हुआ सर? हाँ बोलिए। देवनारायण द्विवेदी। सर आपने तो बहुत कुछ देखा है, कांग्रेस की सरकार भी देख ली और 9 साल भाजपा के भी देख लिए, सबसे बेहतर कौन? भाजपा। मोदी जी। मोदी जी। हाँ। क्यों ऐसा मोदी में क्या? अरे मोदी जी का आप देख नहीं रहे हैं, ये जो कांग्रेस वाले और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं कि राम मंदिर का मुद्दा तभी आता है जब चुनाव का टाइम होता है। तो इन्होंने देखे 370 धारा, जहां कश्मीर में के जो है आतंकवाद और पत्थरबाजी और गोलीबाजी होती थी, वहाँ का मुसलमान भी खुशहाल है कि मेरा कारोबार बढ़ेगा और यहाँ चमन है, सुख शांति है। और विदेशों में देखिए मोदी जी की नीतियाँ हर जगह, और अपने इंडिया में सब जगह जो चोर है, जितने चोर हैं ना, ये सारे चोर विपक्ष वाले एक खाने को नहीं पा रहे हैं, तब सारे एक होकर के अब ये प्लान बना रहे हैं कि मोदी हटाओ। राहुल गांधी का ये जो है ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वोट जोड़ो यात्रा, वोट मांगने के लिए अपना इन्होंने किए हैं, तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है। भारत जोड़ रहे थे तो कुछ नहीं, भारत तो पहले जुड़ा, अखंड भारत है, भारत को क्या जोड़ेंगे? मोदी देश हित में क्या काम हुआ? आपको कुछ फायदा हुआ देश का? अरे हमारा पर्सनल फायदा नहीं, देश का फायदा, देश का विकास होना चाहिए, देश हमारा आगे बढ़े। पर्सनल उसमें हमारा भी हित हो रहा है, सबका हित हो रहा है। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? लगातार सवाल खड़े करते हैं सरकार पर, कहते हैं कुछ हो नहीं रहा देश में। विपक्ष वालों का काम है सवाल खड़े करना और सब ये करना। नीतीश जी, अरे सब देखो ना,
कभी भाजपा में कभी इसमें, अभी क्या ये तो किसी कीमत में नहीं आ सकते हैं। और मान लीजिए अगर कहीं थोड़ी बहुत खींचे खांचे आए तो प्रधानमंत्री के लिए फिर लड़ जाएंगे कि वो कहेगा मैं बनूंगा, वो कहे क्या चाहते हो कि क्या अल्पमत वाली सरकार रहे ये जो कि 5 साल पूरा करे, ऐसी सरकार चाहिए। अच्छा, आपकी एज के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो अब तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक मोदी के बराबर कोई नहीं। हाँ, इसके बाद योगी, इसके बाद योगी आने वाले हैं। हाँ, मोदी और योगी मन बना के बैठे हो आप? पूरा मन बना, मन क्या पूरा देश। ऐसा क्या शुभ नाम हुआ सर? मनोज प्रसाद। काफी देर से सुन रहे हैं, क्या मन बनाया है 2024 में? ये मोदी जीतना चाहिए। मोदी जी? मोदी जी क्यों मोदी जी? मोदी जी हर जगह चला रहे हैं, सब राज चला रहे, बढ़िया चला रहे, हर प्रकार से चला रहे। जहाँ भी देश भी है, जो भी जगह इस पर दे रखा था वो भी है, आदमी इंसान सब जगह जा रहा है। मोदी जो है ना, जो भी काम कर रहा है सब पक्के के लिए काम कर रहा है, इंसान के लिए, सबके लिए काम कर रहा है। उन्हीं का ही है, आने वाला टाइम उन्हीं का ही है। कितना यार लिख के दे दूं आने वाला टाइम योगी का और मोदी का है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। ये बात हम लिख के कह रहे हैं, और जिसकी फटती है वो तो सीधा ही कहेगा मैं चोरों की सरकार चाहिए। बस अब आगे तुम्हें पूछना है, हम बताएं जवाब। आपको क्या लगता है, क्या लगता है? जो गठबंधन हो रहा है तैयार मोदी को हटाने के लिए कि देश की जनता परेशान है, युवाओं के पास रोजगार? कोई वर्ड यूज गलत नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा किसी की ताकत नहीं है उन दोनों को हटा दे। उन्हीं की वजह से तो ये सब बचे बैठे, हटाने की जरूरत किस लिए है? बताओ कौन हटाएगा उनको? कोई हटा सकता है? भाई साहब उन्हीं की वजह से शांत बैठे हैं। डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, कोई नहीं हटा सकता, सवाल ही नहीं हटता। 2024 जो पढ़े लिखे इंसान है वो सिर्फ मोदी और योगी को ही वोट देंगे। क्या लगता है भाजपा का? देखो मेरे को तो लगता है कि भैया जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, पब्लिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम काम के नाम पर वोट मिलेगा? काम के नाम पर, अगर काम जो करेगा उसको वोट मिलेगा। अगर मान लो राहुल का काम करेगा तो राहुल को हम वोट देंगे, अगर बीजेपी काम करेगी तो बीजेपी वोट। ठीक है, नाम हुआ भैया? नासिर अली। क्या कहेंगे, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? वैसे तो योगी जी होना चाहिए। कौन? योगी जी होना चाहिए। योगी जी? योगी तो मुख्यमंत्री है अभी। नहीं, देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री। क्यों? क्यों, उन्होंने बहुत काम करे हैं, यूपी साइड के हैं जी। हाँ, बहुत हम लोग को सहूलियत हुई है, ये बात है। योगी सरकार में कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में? नहीं, माहौल बढ़िया है, बढ़िया। इसीलिए आप योगी को प्रधानमंत्री? नहीं, मुझे बहुत सी सहायता हुई, लॉकडाउन लगा था उसमें पैसा भी आया, ऐसी बात नहीं हमारे खाते में। योजना का लाभ आप तक? हमारे पास पैसे नहीं थे, जब वहाँ पर आए पैसे, इसी मारे योगी जी होने चाहिए। योगी जी ने। ठीक ठीक, आपके विचार? जी, योगी की सरकार सही चल रही है, गुंडा राज खत्म है, जैसा कि सपा में बोलते थे लोग, परिवारवादी पार्टी बोलते थे उसको, तो वो अब वहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ, मैनपुरी जिला से हूँ। तो जब से योगी का राज्य आया है तब से गुंडागर्दी वहाँ पे कुल मिला के ख़त्म हुई है। और जो मान लो करप्ट थे जो लोग, किसी भी सरकारी काम कराने जाओ, हालांकि अभी भी हैं, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी पे गुंडागर्दी पर काफ़ी हद तक लगाम लगी है, पूर्णतः लगाम तो नहीं। 2024 में क्या है माहौल? जहाँ तक है माहौल तो सभी जानते हैं कि योगी की ही सरकार आएगी, जहाँ तक उन्हीं के चांस हैं। हाँ, क्योंकि मोदी और योगी वो चल रहा है अभी, और उसके बाद उनकी टक्कर पे कोई है ही नहीं काम करने वाला। जब कोई उनकी टक्कर पे काम करने वाला आएगा तब देखा जाएगा, फिलहाल तो कोई नहीं है।